A tuning fork of frequency 512 Hz is vibrating along with a sonometer wire and 6 beat per second are Hz। यानी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर 512 तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी 6 ज़्यादा होगी तो 518 होगी, और यह मैं इसको कहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 506 कह सकता हूँ, तभी 6 बीट्स आएंगे। इफ़ वी इंक्रीज द टेंशन ऑफ द सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर में आप टेंशन बढ़ा रहे हो, अब देखो टेंशन से क्या होगा। We all know velocity is given by n lambda and velocity in the string is given by root t by mu। अगर आप टेंशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये आपको दिख रहा है, यानी कि यू विल से फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, तो यू कैन से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली अपोज रूट टी, तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ओके, तो इफ वी इंक्रीज द टेंशन ऑफ द सोनोमीटर वायर फ्रीक्वेंसी गेट रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी गेट रिड्यूस। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही, तो पहले तो आप देखोगे आपने टेंशन बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी 518 से 519 हो गई, 519 से 520 हो गई, 520 से 521 हो गई, और अगर 506 आंसर था तो 507 हो गई, 508 हो गई, 509 हो गई। अब नंबर ऑफ बीट्स पहले तो कितने थे आपके 6 थे बीट्स, अब यहाँ पे बीट्स कितने आ गए 7 बीट्स आ गए, यहाँ पे बीट कितने आ गए 8 बीट आ गए, और ये वाला था तो आंसर 6 बीट था, 7 होते 5 बीट हो गए और 4 बीट हो गए। बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 506, तो राइट आंसर विल बी 506 हर्ट्ज।